हाय दिस इज़ मोहिब मिर्ज़ा और आप मुझे हसन यानी कि जफ़ा के किरदार के डिस्कशन पे देख सकेंगे समथिंग हॉट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। आज के मेरे हॉट टॉक के मेहमान मोहिब मिर्ज़ा। वेलकम टू हॉट टॉक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल हम आपको देख रहे हैं जफ़ा में, और एक और ड्रामा है जिसका मुझे तो ज़रा मुश्किल नाम लगता है, लेकिन आपने कहा उसका मतलब भी जफ़ा ही है। तकरीबन जफ़ा ही हुआ, तर्क वफ़ा। तर्क वफ़ा, बिल्कुल। दो ड्रामे आपके ऑन एयर हैं, बट यू गॉट 25 years बिहाइंड यू ऑफ मैं तो एक्सेप्शनल ही करियर कहूँगी। इतना आपका वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वर्क है। आपने टेलीविज़न पे काम किया है, आपने फिल्म में काम किया है, आपने थिएटर में काम किया है, आपने म्यूज़िक शोज़ में काम किया है, टॉक शोज़ आप होस्ट करते हैं, स्पोर्ट्स शोज़ आप होस्ट करते हैं, आप एक्शन कर लेते हैं, कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप रोमांस कर लेते हैं, आप मिस्ट्री कर लेते हैं, आप नेगेटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, और 25 साल से कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आज जब आप when you look back at 25 years and where you're standing today, आपको कैसा फील होता है as an actor, as an artist today in this country? Well, that's very kind of you and very observant and thank you. सब कुछ किया, वॉइस ओवर्स भी किए हैं for वॉइस ओवर्स भी किए हैं, मैं मिस कर दिया मैंने वॉइस ओवर एक चीज़ रह गई थी। असल में अगर मैं उसको पहले तो इतनी सारी चीज़ें क्यों की, वो भी होती ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली भी सिचुएशन आ जाती है जहन में। कभी कभार आती थी, अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं आती। वो ये था कि जब मैं स्कूल से ही मेरे जहन में था कि अगर मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे अपनी ज़िंदगी का हर काम इस रिलेटेड फील्ड से ही हल करना है, या अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात कर लें तो, कि कोई भी चीज़ सॉल्व इसी से करूँगा। सो आई हैड टू बी ओपन माइंडेड अबाउट एवरीथिंग कि अच्छा क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, क्रिएटिव आर्ट्स के ज़ुमरे में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, सो आई शुड बी एबल टू सारी चीज़ें। इफ़ अगर एक आर्टिस्ट ये कहता है कि जी वो रिदम में है, तो वन शुड बी एबल टू परफॉर्म इन वो। तो इस तरह ओपन वो है। और बैकग्राउंड थी आपके फैमिली में थोड़ी बहुत? एज एन एक्टर तो कोई भी नहीं था, लेकिन वालदा चूंकि ब्यूटिशियन और वालिद को इंतहाई सिंगिंग का हारमोनियम पे बैठ के गाने, और वो कि कभी म्यूजिकल नाइट्स हो रही हैं और एक्टर्स भी अब्बू के कुछ दोस्त थे, कभी आते थे और कभी वो देखते थे कोई मेरा काम जब मैंने शुरू किया तो उस पर कमेंट भी कि यार मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज टाइप है। तो इस तरह की बात मेरे घर में हो रही थी, तो उसका एक सपोर्ट था मुझे बिल्कुल। व्हेन आई लुक बैक, आपके क्वेश्चन के हिसाब से कि क्या है और इस कंट्री के हिसाब से, देखिए ना शुक्रपन की कोई बात नहीं, लेकिन पूरा मुल्क ही हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में सफ़र तो कर रहा है जी। तो ये इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है। आई विश कि हम अपने टीवी के मॉडल को सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर देते और सिर्फ एड्स पे हम रिलाई ना करते, टीआरपीस पे रिलाई ना करते, तो फिर एक्चुअल रेटिंग ज़रा सामने आती। जो कि दूसरे मुल्कों ने बहुत पहले बहुत मुश्किल, जिसको मैं कहूँगा जंग लड़के, वो जो केबल वाली सिचुएशन थी उसको ख़त्म करके और टीवी बॉक्सेस, और फिर जब ही आज वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड आदत डल गई ना कि आप ले सकते हैं, अब आप जब भी ओटीटी की तरफ बात भी जा रही है, रियलिस्टिक कंटेंट या ऐसा कंटेंट जो आप शायद लेट नाइट देखना चाहें, इस तरह की स्टोरीज या डार्क स्टोरीज जो कि टेलीफिल्म्स होती थी एक ज़माने में। बिल्कुल। सो मुझे सबसे ज़्यादा अपने करियर में मज़ा आया था टेलीफिल्म्स करने का। राइट, टेलीफिल्म्स, जबकि वो बड़ा एक यूनिक जॉनर है और कहानी एक दफ़ा में सुनानी होती थी। एब्सोल्युटली। तो वो एक उसकी ड्राइव लाइक अ थिएटर, लाइक अ फिल्म। बिल्कुल। वो बहुत मज़ा आता था उसमें, बहुत मज़े की कहानियाँ होती थी। आपने फिल्में भी बड़े मज़े की की हैं, मुझे अभी तक याद है दुख्तर फैंटास्टिक फिल्म, बहुत अच्छी ज़बरदस्त फिल्म थी। शूट भी बहुत अच्छी हुई भी थी, और इट वेंट टू फेस्टिवल्स और अवार्ड्स और नॉमिनेशंस। दुख्तर मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है। Really? इसलिए क्योंकि -8 -10 मिस कर दूं मैं उन्हें। Right. और लोकल्स भी नहीं थे वहाँ पे, और ट्रक भी मुझे चलाना था, और उसमें DSLR 8 कैमरा लगे हुए थे। राइट। नजफ बिलगरामी और अरमुगान DP थे जी। और इतना कैमरा, और जो ऊपर एक जगह होती है जहाँ पे आपने ट्रक के ऊपर देखा हो अक्सर उनका बोरिया बिस्तर जहाँ पे कुछ रखा हुआ होता है, वहाँ हमारे ऑडियो वाले चांद साहब ऊपर बैठते थे टू रिकॉर्ड अस। और मुझे ब्रेक भी बहुत सोच के लगानी होती थी कहीं वो नीचे ही ना आ जाए। तो
और Challenging, एक्ट भी करना था, बहुत सर्दी थी। बट यू नेवर हेल्ड बैक, आपने बड़े मतलब इस किस्म के किए हैं कैरेक्टर्स जी, जी, जिसमें जी, you know, कभी भी मैंने, हाँ, कभी भी नहीं, फिजिकली भी नहीं होल्ड बैक किया और नहीं इमोशनली भी। मेरे ख्याल है ड्रामों की तरफ अगर दुश्मन जान वाज सच एन इंटेंस प्रोजेक्ट, एंड वी आर मीटिंग आफ्टर दुश्मन एंड वी आर मीटिंग आफ्टर दुश्मन जान, एग्जैक्टली, वो इतना इंटेंस प्रोजेक्ट था, उसका Intense कैरेक्टर था। इतना इंटेंस था, बहुत intense इतना था, डिस्टर्ब्ड, जबरदस्त किस्म का। बीच में यार आपने दिलरुबा भी किया था, दिलरुबा किया था, लेकिन हमारी मुलाकात अब दुश्मन जहाँ के बाद। हाँ दिलरुबा भी आपने किया दिलरुबा था। भी किया। दिलरुबा में बाकी तो सब ठीक था, मैं आपके बालों पे जरा एतराज था मुझे वो, लेकिन ठीक है। हाँ, वो एक असल में वो इशरत से लिंक्ड होने थे और जी। वो स्टेप्स कटने थे, आई Right. कुडंट, वरना मैं उस तरह आता नहीं, लेकिन नहीं। मुझे वो अच्छा लग रहा था सभी का हाँ, कैरेक्टर, तो सभी का मैंने कैरेक्टर अच्छा, नेक आदमी मैंने था। कुछ बना दो उसको, हाँ, बस कुछ सच्ची बना- बात है नेक कि वो आदमी था। मुझे खुद नहीं पसंद थे बात, हाँ, लेकिन मुझे वो इशरत के कैरेक्टर में उसको कट करना था, तो कट वो करना बड़ा नहीं था। था। और बीच में एक और बड़ा वॉलेटाइल और बड़ा ही अच्छा ही रोल था अर्थ में, जी, द डेस्टिनेशन, जी, जी। वो भी एक इंटरेस्टिंग फिल्म थी। तो इंटरेस्टिंग थी। आई विश के जो भी मेरा किरदार था वो और बेहतर, उमर द डायरेक्टर, वो तो खैर मुझसे एक साहब मिले, वो कहने लगे यार आपने ओवर द शोल्डर में बहुत अच्छा काम किया। मैं क्या मतलब? एज अ जोक कि ओके, आपके शोल्डर ज्यादा था। जी जी जी, अच्छा अच्छा। तो बस मैं ये समझता हूँ कि अगर, हाँ वो सुनी कहानी हमने सारी। हाँ, तो बस मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी को भी, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम यू नो इनवाइटिंग यू फॉर अ टास्क, तो जिस काबिल आप हैं कम से कम उतना आपको आजमाना जरूर चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि वो आजमाइश आपकी अब हो रही है जफ़ा में। बिल्कुल हो रही आई फील दैट जफ़ा से अगर हम बात शुरू करें और फिर भी मूव बैक, सो हसन का जो कैरेक्टर है इट्स रियली गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, जी। इसलिए कि वो समझ नहीं आ रही है और इतना वो ज़बरदस्त और मतलब बड़ा साफ सुथरा सा यू नो, लेकिन देयर सच अ ट्विस्टेड कैरेक्टर। ट्विस्टेड है। हाँ। चलिए आप बता ही देंगे व्हाट इज द कैरेक्टर ऑल अबाउट और आगे क्या होगा जफ़ा में, सो शुरू से लेके आखिर तक। सबसे ज्यादा तो इस बात का, पहले मैंने नुमैर का कैरेक्टर पढ़ा था, मुझे अच्छा। पढ़वाया गया था, और ये कोई 2 साल से वो चल रहा था सिलसिला कि अब होगा ये नहीं होगा, डायरेक्टर्स बैक एंड फोर्थ बहुत सारे हो रहे थे। फिर इवेंचुअली फ़ोन आया कि अब दानिश कर रहे हैं, तो लेकिन इस दफ़ा आप हसन को सोचें, देखें। मैंने कहा अच्छा चलें, हालांकि दिल में हकीकत बात यही है कि जो भी जफ़ा का स्क्रिप्ट पढ़ेगा, चाहे वो मावरा क्यों ना हो, जी। वो तक कह रही थी कि आई विश कि मैं हसन कर सकती, क्योंकि वो किरदार कॉम्प्लेक्स है और आपको मार्जिन मिलेगी। मज़ा आता है, बिल्कुल, राइट? ऑफ कोर्स। दानिश से मिले तो सबसे पहली चीज़ होने की कि डायरेक्टर तो मैं हूँ। मैंने कहा जी भाई डायरेक्टर आप हैं। मैं सारी जिंदगी एक्टर था, मैंने एक फिल्म कर दी है, मैं मुझे आई नो हाउ टू टेक हाँ डायरेक्शन। एग्जैक्टली। तो आपने एक ही फिल्म की है डायरेक्ट, हाँ। ऐसा तो नहीं मतलब है कि लेकिन वो दानिश है। हाँ ठीक है। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि दानिश नवाज जिस लेवल का डायरेक्टर है, मुझे Really? बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बिकॉज मैंने उसके साथ एक्ट किया हुआ था एक टेलीफिल्म में, इकबाल लतीफ़ की, बहुत बहुत अरसा पहले, जिसमें हम गैंगस्टर बने हुए कुछ, तो वो उसका मजाक किया था, तो उसकी एक इसको पर्सोना है हैप्पी गो लकी, हाँ, आपको लगता है कि जोकिंग जैसे अराउंड, हंसी मजाक में सब कुछ और हो उसको जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए, वो ऐसे ही अच्छा है। बट जब सारी चीज़ें हो गई, अच्छा ये वो मैंने अपने वालों जो भी कैरेक्टर की चीज़ें नोट्स वोट्स बना लिए और अपना चले गए शूट पे। जब चले गए तो पहले दिन टेक, ओके जी टेक करी, दानिश बहुत अच्छा है, ये तो हो गया मोहित मिर्ज़ा, अब करेंगे हसन। अच्छा। तो देखिए ये आज के दौर में ये चीज़ अगर मैं कोट कर रहा हूँ, हाँ। तो असल जो क्रेडिट है वो डायरेक्टर का है, क्योंकि एक्टर और जिस तरह आपने इतना टाइम मेरा गिनवाया कि इतने अरसे से आप हैं, तो प्रीसेट्स बन जाते हैं एक्टर्स के एब्सोल्युटली। कि जी अच्छा जी लाफ्टर, स्माइल, रोना धोना करो और जाओ। नो, ये नहीं होने दिया गया। उसको रुकना किस तरह है, चलना किस तरह है, बॉडी में क्या उसकी इरिटेशन होगी, इस हद तक बात आज के दौर में हुई। इस चीज़ की मुझे इतनी खुशी है और कि अमूमन नहीं होती। नहीं होती, नहीं होती। एंड इट शोज, एब्सोल्युटली। इट शोज। अभी तो और चीज़ें खुलेगी, इंटेंस होगा। मैंने आपको इतने लंबे सवाल में तमहीद बांधी कि आप बताएंगे कि शुरू से लेके आखिर तक क्या होने किरदार वाला क्या है, है। किरदार इसका अगर देखें, मजाक कर रही हूँ नहीं नहीं अभी। नहीं नहीं हाँ, नहीं बता सकते हैं उसका मतलब, जाहिर है वो तो समझ आ गया, लेकिन वो जिस तरह से जो कहानी को उसने डिवाइड भी किया है सबकी एंट्री करके, अब जो उसने जिस तरह से एक बिल्कुल। एक शहर के घर का जो मुद्दा चल रहा है कि जी
नोमी भाई से कितना अच्छा है, कितना ज़बरदस्त एक्ट किया नुमान मसूद ने। एब्सोल्युटली तो वो जबरदस्त। अब गो के किरदार से इख्तिलाफ है हमें इस वक्त। लेकिन हाँ वो उसको डील कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हाँ पहली दफ़ा मैं सिर्फ हसन के किरदार में ये बताऊंगा कि पहली दफ़ा हम किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर, कह देता हूँ मैं नेगेटिव कहने में, मतलब मुझे कहा गया था और समझाया भी गया था और ये डिस्कस भी हुआ था कि हमने इसको नेगेटिव सोच के नहीं करना है, वरना फिर फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आप फिर उस तरह एक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उस किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो नेगेटिव नहीं है, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी। तो वो तो जस्टिफाइड है। बिल्कुल जब भी तो वो उसकी एकदम से इनोसेंस आ पा रही है, वरना अगर मैं सोचूंगा जी मेरा किरदार नेगेटिव है, मैं नेगेटिव ही रहूंगा, तो अब सीन खत्म होने के बाद जो मैं इंसर्ट दूंगा वो एक स्ट्रेंज नेगेटिव पकावा हमेशा का एक वो आने लगेगा। तो वो जो नुआंसेस आई हैं वो इसी वजह से आई हैं कि वो नेगेटिव नहीं है। बट पहली दफ़ा ऐसा है कि अगर कोई भी अमल कर रहा है कोई किरदार, उसका रीज़न ढूंढने बचपन में जाएंगे कि ट्रॉमा या कोई भी चीज़ मैंने काफ़ी इस तरह के रोल्स किए, लेकिन उसमें कभी भी नहीं जाते थे कि अच्छा भाई एक आदमी ऐसा है तो क्यों है। ये अगर फॉर एग्जांपल जोकर की बात कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। जब जोकर पे फिल्म बनी तो हम उसकी बैक स्टोरी में गए या सो जितना ड्रामा और उसका प्रेमिस अलाउ करता था डायरेक्टर को, वो उसको लेके गया वहाँ पे, और वो बहुत बहुत मज़ा आएगा। अच्छा अब का प्रॉब्लम ये है कि खासतौर पे इस किस्म के कैरेक्टर्स जहाँ पे जो वेल राउंडेड हो, मैं तो कहूँगी नेगेटिव भी पॉजिटिव, हर इंसान होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आजकल नार्सिसिस्ट बहुत दिखाए जा रहे हैं टेलीविजन पे, मगर वो क्रिमिनल हद तक उस कैरेक्टर को ले जाते हैं कि वो सिर्फ नार्सिसिस्ट नहीं है, फिर वो चोर भी है, फिर वो मकार भी है, फिर वो फलाना भी है, उसको फुली पेंट कर देते हैं कि ये तो नेगेटिव लाइट है। तो आई एम रियली हैप्पी कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। और एक तरह से मैं बहुत बहुत ओवरऑल सबका ही शुक्रगुजार हूँ, जितनी पूरी टीम है, और ये चीज़ ओवरऑल पूरा घूम के जिसको मैं कह सकता हूँ वे दुआ कबूल होना या मैनिफेस्ट होना, वो इसलिए क्योंकि मुझे एज एन एक्टर हमेशा से ये उलझन थी कि अच्छा यार हम कब, अगर कोई एक अमल है, अगर मैं मिसाल के तौर पे अपने किरदार से कोई भी मैसेज देना चाह रहा हूँ, कोई भी बच्चा है, लड़का ग्रोइंग अप, उसको अगर घर में आते हुए नज़र पड़ भी रही है, तो अगर वो आदमी नेगेटिव है और वो मेन पोस्टर पे भी है, तो अगर मैं उसको उसका रिजॉल्व सोल्यूशन नहीं बता रहा कि ऐसा करने से ऐसा होता है या ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो रिफ्लेक्ट करके देख पाने के लिए कुछ हम नैरेटिव तो लिखें। हाँ, मुझे वो मौका मिल गया। तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। ये ऐसे प्रोजेक्ट कितने आते हैं? बहुत कम आते हैं, लेकिन आफ्टर हसन और जफा आई थिंक राइटर्स को इस पे मजा आएगा, बिल्कुल उनको नजर आएगा ये चीज कि हमें इस पे आई होप सो या सो अब टेलीविजन भी है, आप फिल्म भी है और फिर थिएटर भी है। सो व्हेन यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन एक्टर, इज इट जस्ट आई एम एन एक्टर या डू यू एसोसिएट मोर विद अ सर्टेन फील्ड, मीडियम? फिल्म आपने अपनी खुद बनाई, यू डायरेक्टेड इट एंड यू, मैं ये कहूँगा कि इशरत वाज अ बिग फिल्म। बिग 3 फिल्मों के बराबर फिल्म थी। कैसे बताएं? अच्छा कैसे, एक तो उसका जो प्रोडक्शन डिजाइन था, हाँ, वो जब तक, मतलब जिद की बात नहीं है, वो जब तक वैसे नहीं हुआ एस्थेटिकली मैंने टेक नहीं करता था। और सॉरी मैंने आपको जवाब देने का मौका ही नहीं दिया, मैं इशरत पे चली गई। हाँ नहीं ठीक है, उसके बाद आ जाऊंगा मैं वहां पर भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुश्किल तो नहीं थी। अगर फॉर एग्जांपल इस घर में आप एक कोई कारीगर बुलाती हैं, यू नो कि समटाइम्स आपको जिस तरह उसकी एग्जीक्यूशन चाहिए किसी भी चीज़ की, एक ब्लाइंड की क्यों ना चाहिए हो, तो जब तक वो यू नो सिमेट्री में ना हो, अच्छा ना लग रहा हो, उसकी फिनिश ना हो, क्योंकि वही मजदूर बहरिया टाउन बनाता है तो वो एक सुपरविजन में बनाता है, और वही मजदूर जब यहाँ काम करता है तो वो बस करो चलो रखो निकलो। बिल्कुल। तो वो मेरे साथ नहीं हो पा रहा था, तो बहुत से लोग जा भी रहे थे, बहुत से लोग नए आ रहे थे, कर वही सके सारी टीम, जो उसकी जो मेरे पास बुकलेट बनी हुई थी वो एक एक उसका पैटर्न फॉलो हुआ है, तब वो फ्रेम मैं ओके। कितनी देर लगी पूरी फिल्म बनने में? मुझे टाइम लगा था, वैसे उसकी प्री में तो मुझे 4 साल लगे थे, क्योंकि वो एक एक तस्वीर, एक एक लोगो, एक एक कढ़ाई तक सारा पैटर्न बुक बनी हुई थी, आज भी है मेरे पास वो। और जितने मुश्किल एक्शन सीक्वेंसेस थे या विलन के वॉक्स थी, वो सारी टेम्पल की चीज़ें थी, वो सब थी, वो सारे स्टोरी बोर्डेड थे।
और हमारे बहुत मशहूर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हैं दानिश, उन्होंने बनाए थे। और 364 तो खाली हमारे आखिर की जो फाइट थी उसके वो पूरी इन अ वे कॉमिक बुक बनी हुई थी पूरी। अमेजिंग, हाँ। तो वो बस इसलिए 3 फिल्मों के बराबर हो गई थी। मुझे अब ये लगता है कि आई विश 2 गाने कम करता बस अच्छा। 2 गाने कम होने चाहिए थे। बाकी आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और मैं कभी कभार कहता हूँ मैंने महंगी तरीन डिग्री भी ली है। हाँ हाँ, ये है। हाँ। बट हैज इट एनकरेज्ड यू टू मेक मोर फिल्म्स, या आपने तौबा की है कि बस अब नहीं? प्रमोशन जितने की फिल्म है उससे 2 गुना की प्रमोशन होगी तो मैं फिल्म कर लूंगा। जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। लेकिन मुझे पहले बताएं आपके प्रमोशन जितने की फिल्म है इससे डबल की प्रमोशन हो रही है। राइट। एंड इफ एवरीबडी ऑन बोर्ड कैन सिट एंड सस्टेन राइट। दैट मच इन्वेस्टमेंट हाँ। फॉर दैट लॉन्ग कि हाँ प्रमोशन हो रही है अब साल भर के लिए, प्रमोट करते रहेंगे। प्रमोट से मतलब हरगिज मॉल जाना नहीं है। हाँ। प्रमोशन क्या मतलब है फिर? मॉल में जाके हेलो गाइस हाउ आर यू, let's हमारी dance. फिल्में देखने आना ही नहीं, ये प्रमोशन नहीं। सबनिमल और हम Right. सबकॉन्शियस माइंड में लोगों के फीड करते रहे। एल्गोरिदम में हम मौजूद हों फॉर सम टाइम कि उसकी हाइप बने, इंटरेस्ट बने, लोग आना जेन्युइनली चाहें और जो हम एक्सपेक्टेशन सेट करें लोगों को हम वो डिलीवर भी करें। राइट राइट। तो व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन, सॉरी? द व्हिच मीडियम डू यू एंजॉय द मोस्ट? And also, sorry, सवाल पे सवाल, but also at this stage in your career and your life, what is important for you? कि एक तो एक आर्टिस्ट की एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो उसको मिले, मगर वो मिलने के लिए फिर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने के लिए एक सर्टन स्टारडम होनी ज़रूरी है। Right. सर्टन स्टारडम के लिए सर्टन शशके करना ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा शशका है, जो कि आप इतना नहीं करते। बिल्कुल। सो ये किधर जाके ये लट्टू कहाँ बैठता है? ये लट्टू फिलहाल तो कहीं भी नहीं बैठता क्योंकि गहमा गहमी वाली जो सिचुएशन है कि जो चीज़ चल गई, ये रैंडमनेस पे है। मुझे मीडियम कौन सा पसंद है? मुझे मीडियम पसंद होगा जिस तरह किताब पढ़ना वैसे सिनेमा जाना। किताब मतलब पेपर। नहीं हम समझते हैं किताब। हाँ, मतलब अक्सर बच्चे वो समझते हैं किंडल इज बुक। फॉर मी किंडल इज नॉट अ बुक। नो वो पेपर और उसका Absolutely. वो एक्सपीरियंस ही अलग है। हाँ. अब जब मैं किताब पढ़ रहा हूँगा तो जो विजुअलाइज करूँगा, या मैं एक बंद कमरे में बैठा हूँगा तो नाउ अब तो निकल आते हैं फ़ोन और वो लाइट्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। शायद कुछ लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि नहीं फ़ोन निकालना चाहिए। जब आप फोर्स्ड होते हैं बंद होके, तब आप जो डिटेल्स देख रहे होते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है या वो जो मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ एक ड्रामा में, तो मैं शायद कुछ और अप्रोच लूँगा। जो फिल्म में मैं छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ, वो करने का जो मज़ा है वो तो फिल्म एज अ परफॉर्मर। और जाहिर है क्योंकि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इसकी स्पेशलाइजेशन तो सिनेमा ही है ना। हाँ, absolutely. तो समिट इसका तो सिनेमा है। अब वो बहस अलग है कि जी कोविड के बाद क्या हुआ और कहाँ जा रही है बात, और लोग देखते हैं नहीं देखते, वो पॉज करना चाहते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन हमारे लिए तो स्टिल सिनेमा इज द हाईएस्ट। वो तो सिनेमा मीडियम सबसे ज़्यादा मैं इंजॉय करता हूँ। अच्छा, अब does cinema have a future in Pakistan? Do you feel? बिजनेस प्लान तो बहुत ही गड़बड़ है जो बनता है इवेंचुअली सिनेमा का। रिकॉल वैल्यू पे कोई फिल्म जिस तरह से मौला जट रही, वो एक एक्सेप्शन है, बट आई डोंट। नहीं, लेकिन मौला जट इज एन अनफेयर एग्जांपल, क्योंकि 10 साल में अगर एक फिल्म ऐसी बनेगी तो वो तो नहीं, इट्स नॉट अ गुड मॉडल। इवन इशरत को अगर 5-6 साल लग गए, हर फिल्म को आप 5-6 साल तो नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। लेकिन फिल्म जो है वो 6 महीने में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो असेंबली लाइन वाली फिल्में आई थिंक जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे टेलीफिल्म वाली जो फिल्में थी हमारी रियलिस्टिक, हमें वो करनी चाहिए। टेलीफिल्म मतलब एक ही गो में या चले उसको फिल्म ही कहते हैं। फिल्म को हम नहीं कहते कि जी कमर्शियल होती है या आर्ट फिल्म होती है, टेलीफिल्म होती है। हम फिल्म को फिल्म कहते हैं, राइट। लेकिन एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, जो टीवी पे फिल्में बनती थी एक दौर में, सभी बनाते थे, ARYB, GOB सब लोग बनाते थे, बहुत बनती थी। तो वो जो स्टाइल ईद बनाते हैं।
नहीं, ईद वाली नहीं। ईद में कहीं ना कहीं वो फेस्टिविटी आती है, वो बकरा आ जाएगा या जी जी बिल्कुल ईदी और ईद मुबारक, वो जी। जरूर बनाए। मैं कह रहा हूँ जो आम जिंदगी की, एक टांगे वाले की कहानी थी, बस राइट कंडक्टर की कहानी थी। तो हम ओटीटी की बात क्यों नहीं कर रहे फिर? बिकॉज ओटीटी में क्या ये मौजूआत नहीं छेड़े जा रहे? नहीं, हम साल के अकाउंट बंद भी करते हैं और फिर अकाउंट खोलते हैं, और अभी तक हमें ज़रा आदत नहीं है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। हमें तो नहीं है 2-3-4% लोगों को, हाँ। बट मेजरली लोग डोंट प्रेफर, दे प्रेफर कैश ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। हाँ सो एज अ नेशन हम, आई थिंक वी नॉट, वी वोंट बी वाचिंग। हम सब्सक्राइब करना, जाके पे करना, आदत बन रही है ऑनलाइन ऑर्डरिंग की, लेकिन आई डोंट नो कि अभी हम मीडिया खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें मीडिया फ्री में चाहिए। बट डोंट यू आल्सो थिंक कि डॉलर आ रहा है ओटीटी के थ्रू, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज़ आर्टिस्ट को मिल रही हैं फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने की, बेशक वो जी ज़िंदगी हो या सोनी लिव हो या कोई भी इस किस्म के। बिल्कुल। और जो स्टोरीज होती हैं एक्सपेरिमेंटल एक होती, वो नहीं पाकिस्तान में बन रही, उनको करने का मौका मिलता है, तो अच्छा नहीं है? यस, अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। आपने नहीं किया अभी तक? नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन सनम कर रही है, सनम कर रही है बिल्कुल। तो अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है कि हम क्यों नहीं कर रहे। अच्छा चलो हम नहीं कर रहे, तो अब आप खाली एक्सचेंज रेट में ही देख लें तो हम शायद सस्ते पड़ रहे हैं। तो हाँ ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट ऑफ देम। या सो एक बिग अपॉर्चुनिटी है, जिसकी समझ में आएगा वो कर सकता है। अगर तो हम बहुत ही अच्छा सा एक YouTube स्टाइल का मॉडल बनाएं प्लेटफॉर्म का, जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन वाले सिचुएशन की ज़रूरत ना हो और वो एड से अपनी सिचुएशन करता हो पूरी। सेल्फ जनरेट करे। और बिल्कुल YouTube वाला मॉडल। YouTube भी सेल्फ जनरेट नहीं करता, जितने व्यूज अब आते हैं मसला उसके ये हो गया ना, मुताबिक ही करता है। अब मसला यही हो गया कि अगर YouTube है हाँ। तो इट्स द बेस्ट OTT फॉर पाकिस्तानी Right. प्लेटफॉर्म, पाकिस्तानी चैनल्स। Content, हाँ। व्हाई वुड दे वांट टू हाँ भाई बनाएं पूरी साइट और मार्केट करें और पूरा एक बिल्कुल। अलग से आपको इनवाइट करें और फिर वो बिल्ड हो और उसको पॉपुलेट करें, स्क्रॉल वर्दी बनाएं उसके पेजेस को, बहुत लंबा काम। तो YouTube ही सही है। या तो हम YouTube पे करना शुरू कर दें, बट लेकिन मुझे लगता है कि टेलीफिल्म्स बननी चाहिए। राइट बननी चाहिए। फिल्म्स अगर उतने, अच्छा हमें वी गेट इट नाउ दैट यू आर अ फैन ऑफ द टेलीफिल्म फॉर्मेट। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे आप बिल्कुल बिल्कुल लाल कबूतर वाली बिल्कुल लाल कबूतर जैसी फिल्में बननी चाहिए। कमाल कमाल रियलिस्टिक, आपको गेटअप करने का, आपको रियलिस्टिक किरदार करने का मौका मिलता है। और रियलिज्म रियलिज्म है, इमोशन कितने करीब है एब्सोल्युटली। तो वो तो मेरा फेवरेट हमेशा से था। हाँ लेकिन सबकी ही होती, क्योंकि हम बचपन से वो भी बनना था कि जी चलें जी कमर्शियल हीरो, तो वो भी कमर्शियल हीरो वाली कर ली चीज़ें, हो गई। लेकिन मेजरली तो मैंने वो किया, तो मुझे उसमें मज़ा बहुत आता। ठीक है ठीक है। वो यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर, और चॉइसेस भी आपकी गुफ्तगू भी सारी, ऐसा नहीं है दैट यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द हेक ऑफ इट, यू नो, सोच समझ के, ऐसा नहीं है। ये तो पैशन है मेरा। हाँ आपका पैशन है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि यू नो यू आर डूइंग इट फॉर फेम और यू वांट टू बी द बिगेस्ट स्टार इन द कंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। और 25 साल में हैज द कास्टिंग प्रोसेस चेंज्ड इन एनी वे? यस, सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया था। हाँ। अब वो उसके ऊपर ज्यादा बेस शायद हो जाता इज इट है, या इन पता अ नहीं गुड वे और अ बैड वे? या मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं है, पता नहीं, इट्स समवेयर इन बिटवीन। नहीं, थोड़ा बहुत मेरा सवाल क्लीशे भी है, इसलिए कि मुझे याद है कि कुछ साल पहले आपने इंटरव्यू दिया था और उसमें ये बड़े आपने वाज़ेह तौर पे बात की थी दैट यू नो एक किस्म के लोग जो है उनको कास्ट किया जाता है फॉर लीड्स, और अब तो बहुत ज़्यादा वाजे है फॉर फीमेल लीड्स, यू नो कि सर्टन प्रोटोटाइप है, उसमें फिट हो जाएं तो आप ज़बरदस्त है। और आपने पहले भी ये कहा था खुद ही कि यू नो बीइंग डार्क स्किन फॉर एग्जांपल हैज़ गॉन अगेंस्ट योर फेवर, बट आई फील दैट्स चेंज नाउ, इज दैट, हैज इट? बिल्कुल चेंज हो गया। हाँ। बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अब कहीं आपको ना कहने में ना सुनने में ना, या कहीं किसी से कहलवाया जाता है कि थोड़ा सा वो मेकअप टाइप बातें ये में, तो वैसे अट्रोशियस है कि मेकअप से अब लाइटन किया जाता था पहले, तो हद है वैसे। हाँ तो ये सिचुएशन नहीं है। हाँ। और ये ग्लोबल लेवल पे डिस्कशंस हुए हैं, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी है, और जो अच्छी बात है, बिल्कुल। इस पे नहीं होना चाहिए। खूबसूरती किसको कहते हैं, मेरी तो ये हमेशा सवाल हमेशा रहा, खूबसूरती कहते किसको हैं? गोरा कॉम्प्लेक्स को खूबसूरती नहीं कहते, खूबसूरती सिमेट्री को कहते हैं। या अगर दोनों, अगर आपके चेहरे की या बॉडी की प्रोपोर्शंस
एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बेशक वो सिमिलर नहीं भी हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स ब्यूटी, एंड ऑफ स्टोरी। या पढ़ लेते हैं और हम सारे मिलके आएंगे, खूबसूरती किसको किसे कहते हैं। लेकिन अगर मुस्तकिल ये चीज़ जहन में रखना, वो तो मुनासिब गैर मुनासिब बात है। हाँ, अगर कहानी ही ये है और हम यही दिखाने जा रहे हैं कि एक का रंग कम है या रंग गोरा है, तो उस पर मैं नहीं कुछ कमेंट करूंगा, लेकिन अदरवाइज अब ऐसा नहीं है लेटली। तो दिलरुबा तक तो था, जी, दिलरुबा तक अनफॉर्चुनेटली था, पिछले 2-2.5 साल में बिकॉज वो बेचारा Easy हो गया। सभी जो था वो इतना नेक आदमी था, इतना अच्छा वो बेटा भी और इतना अच्छा कजन, हर चीज, मगर सिर्फ उसका रंग सांवला होने पे उसको कहा कि इसके साथ तो हम रिश्ता करना ही नहीं चाहते थे। मेरा तो था भी ना वो लवली लवली स्क्रीम क्रीमें लगा के मैं खड़ा हुआ था, वो मैं सीन भी किया था, तो आई एंजॉयड दैट। चलो, बट क्योंकि मेरे दोस्त करते रहे हैं, मैं उनकी शक्ल देखता था कि यार तुम नहीं नहीं यार, बहुत मैं बाइक पे आता हूँ तो मेरा, तो ये है हमारे लोगों में कि जी फेयर होना। सन ब्लॉक तो लगाना चाहिए, खैर सन ब्लॉक लगाना चाहिए, लेकिन फेयरनेस क्रीम्स तो खैर हम कभी भी एंडोर्स नहीं कर सकते कि फेयरनेस क्रीम्स सर मैं तो नहीं, सन ब्लॉक भी नहीं लगाता, नहीं लगाते। दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू दैट्स डिबेटेबल। रियली। आपको मैं भेजूंगा लिंक्स। हाँ, मैं अगर ना लगाना पड़े मैं बड़ी खुश हूँ। Something अगर less to apply आप to the- ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और ओजोन लेयर हाँ, डायरेक्ट और आप इतने फेयर स्किन्ड हैं नहीं भी हैं और आपको 2 घंटे रहना है बाहर काश्तकारी, देन मे बी या सर्फिंग करनी है हम आपको, तो वैसे ही सूरज में नहीं निकल रहे भाई, सुबह 9-8 बजे का सूरज सही इज बात हार्मलेस, है। इट्स वेरी, आपको लिए जरूरी है। या सनलाइट में आंखें खोलें, धूप में जाएं, घास में बैठे, हमने छोड़ दिया, पता नहीं हमने कब से नंगे पैर नहीं चले होंगे घास के ऊपर या जमीन पे, जूता जूता चप्पल चप्पल जूता एंड नो सन, नॉट गुड। तो उस पर कुछ ना लगाएं, वैसे जाएं थोड़ी देर। हाँ, अब आपको सारा दिन रहना है धूप में, मे बी देन मैं तब भी नहीं लगाता। नहीं लगाते। चलिए फिटनेस पे आ जाएं थोड़ा सा। जी। आपने ये फिट भी बहुत रखा हुआ है अपने आप को, एंड यू नो अब हमारे माशाल्लाह से एक्टर्स जनरली दे आर वेरी लाइक कॉन्शियस अबाउट हाँ जिमिंग एंड द रूटीन एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको एक्सेप्शनल कुछ तो जीन्स हैं ये। नहीं, मैं करता हूँ वर्कआउट एवरी डे, मेरा कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ मुझे करना है, और उसका रीज़न चलें ठीक है, विजुअली जैसा भी है वो जरूरी है, वो भी visual मोटिवेशन भी, है हाँ। वो, बट मेरी मोटिवेशन परफॉर्मेंस ज़्यादा है कि मुझे अपनी डेली लाइफ में आ ऊ ई टू नहीं फील बिल्कुल। करना कि अच्छा जी सीढ़ियाँ 10 फ्लोर हैं अभी भी, आ जाएं चलें, अभी मैं शर्त लगा के आता हूँ, आप लिफ्ट से आए मैं 10 फ्लोर आऊँगा। सो मज़ा आता है उसमें, ज़रा एक अपनी बॉडी को टेस्ट करने में, और कि अच्छा मैं इतना वेट उठाता था, अब कितना वेट कर सकता हूँ, और मैं अगर सारा दिन, मुझे याद है, मैं एक, अभी आपने जिक्र भी किया था रिकॉर्डिंग से पहले पाकिस्तान आइडल का, 16 घंटे में खड़ा रहा था, 16 आवर्स। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं 16 घंटे खड़ा रह सकूँ, किस वजह से? क्योंकि मेरा लेग्स का वर्कआउट और सारी चीज़ें और सब सपोर्ट कर रहा था मुझे। तो वो एक एक्टर को तो तैयार रहना चाहिए। अक्सर शूट पे हम लोगों को 24 घंटे भी काम करना होता है, तो ये कैसे होगा मुमकिन कि आपकी तबीयतें ख़राब ना हो, ब्लड प्रेशर शूट ना हो, और कभी कुछ भी खाना पड़ता है, तो ज़ाहिर है आपको तैयार रहना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जांपल अभी मुझे किसी का फ़ोन आया कि जी हम एक एक्शन फिल्म कर रहे हैं, तो एम आई रियली रेडी? राइट, बचाना के लिए आई वॉज रेडी। यस एब्सोल्युटली, इवन फॉर इशरत यू वर रेडी। सो मुझे इतने दिन भागना था बचाना में, वो कैसे करता मैं, जबकि उसके बावजूद इंजरीज हुई, मेरी दोनों थाई के मसल्स वो सारे फट गए, और पता नहीं कौन कौन से वैदिक मसाज और पता नहीं क्या क्या करवाया गया था टू, जबकि मैं इतना फिजिकली, और क्योंकि वो वन फाइन डे बॉडी कुडंट टेक इट, क्योंकि हम सुबह से रात तक से भाग रहे होते थे। अब ड्रोन शॉट है, भागना है, अब मॉल में से भागना है, अब इस गली में से भागना है, भागे जा रहे हैं। और आप दोनों भाग रहे थे, दोनों सनम भी बहुत फिट है, हाँ, सनम एब्सोल्युटली, और उसको तो खुस्सा पहन के भागना था, उसको गुस्सा पहन के तो खुस्से पे खुस्सा खत्म हो रहा था, और उसको खुस्सा नया पहनाना होता था, और एवरी टाइम न्यू खुस्सा वुड बाइट यू, तो वो एक अलग, उसका तो अलग एक्सपीरियंस। तो बस मैं ये समझता हूँ कि एक एक्टर को ऐसी जगह रहना चाहिए कि वो रेडी हो किसी भी चीज़ के लिए। जैसे एक दंगल के लिए वो कहते हैं कि जी हमने पहले मोटा वाला कर लें, फिर आप मुझे फिट करा दिएगा। तो फिट ही रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए आम जिंदगी के लिए भी और बुढ़ापे के लिए भी। बिल्कुल।
वो कई चीज़ें तो बंदा खुद ही सेल्फ एनालाइज करता है, जैसे फिटनेस है, वो खुद सोचता है कि यार मुझे फिट होना है, इतनी ट्रेनिंग करनी है, अपनी न्यूट्रिशन का इतना ख्याल रखना है। फिर बहुत सी चीज़ों के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। You've been married and you are married to extremely intelligent women. हमें कब आमना की बात करें, वो भी she was like a fantastic actor, बिल्कुल। fitness level, you know, really top of her game, and the same goes for Sanam. तो इनका ख़वातीन का क्या इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में रहा है? ख़वातीन का इन्फ्लुएंस ये रहा है कि एक तो दोनों ही, अगर आमना की बात करें या फिर अब सनम की बात करें, कि इंसान बहुत अच्छे दोनों ही बेहतरीन घरों से, बेहतरीन उनके माँ बाप की परवरिश, ख़ास तौर पे माँओं की परवरिश, और वो सब रिफ्लेक्ट करता है। वो दोनों ही सोल्स बहुत अच्छे हैं। हम एज यू नो इंडिविजुअल, अगर आमना से एक पॉइंट पे जाके जो भी वो हुआ, जो भी सिचुएशन है, वो हमारा पर्सनल वो है कि जी ये दो लोगों को क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन इंसान बहुत कमाल वो। एंड सेम गोज़ फॉर सनम, कि वो इंसान बहुत, तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मैं ये कहूँगा कि शायद मेरी माँ की तरफ से ये भी मेरे अंदर है कि यू नो मैं उनको आई होप कि अच्छी तरह से यू नो रख सकूं और अच्छी तरह से उनके साथ उनकी ज़िंदगी में उनका साथी बन सकूं। तो बस यही है। तो मैं आई बीन रियली लकी दैट वे। बहुत लकी। और सनम का तो और आपका काफ़ी चीज़ें ऐसे लगता है जैसे कि बहुत सी इन सिंक, मतलब तो यू मेक सच ए गुड कपल। बहुत इन सिंक है, बिल्कुल। आप बता रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि अंग्रेज़ी जो है वो आप इकट्ठा, मतलब है कि उर्दू मैं सिखाता हूँ, अंग्रेजी वो सिखाती है। ये अच्छा है, ये बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है ये, कि यू नो यार यही होता है ना कंपेनियनशिप के, एक दूसरे की जो भी कमी बेशी है वो पूरी करें, एंड यू नो उस तरीके से आगे करें। बिल्कुल ऐसे ऊपर से मोहब्बत वाज आल्सो वेरी एडमिरेबल द वे दैट दिस एंटायर थिंग अनफोल्डेड, बिकॉज आजकल हम सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स और मैरिजेस एंड डिवोर्सेस टर्न वेरी अगली व्हेन दे आर ऑन सोशल मीडिया। तो यू नो बहुत अजीबो-गरीब चीज़ें भी हमने देखी हैं पिछले एक साल में होती हुई, कि किसी की तलाक का पता भी नहीं था लेकिन अगली शादी का पता चल गया, व्हाटएवर। आप लोगों ने बड़ी डिग्निफाइड तरीके से सारा कुछ किया, तो आई थिंक दैट आल्सो केम फ्रॉम, लाइक यू सेड, गुड अपब्रिंगिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो हमारा कभी से वो अभी भी नहीं है, दोनों का ही इंडिविजुअली भी नहीं है, ना घर वालों का किसी का भी नहीं है। हाँ। कि जी पूरी ज़िंदगी आप उठा के सोशल मीडिया पे डाल दें। बिल्कुल। Doesn't make sense। इज इट फन वर्किंग विद द स्पाउस? आपने बचाना इकट्ठा किया, फिर आपने सनम के साथ इशरत आपने इकट्ठे किया। असल में सनम को मैं हंसाता रहता हूँ, हंसती रहती है। तो वो हम अगर सुबह उठ के भी एक दूसरे को देखेंगे तो मैं किसी बात पे उसको हंसा दूंगा, तो वो मुझे भी मजा आता है क्योंकि हम खुश रहते हैं। अच्छा, हर फिल्म तो हंसने वाली नहीं होती। नहीं, लेकिन वो प्रोसेस में हम लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है। और सो यू आर सेइंग यू एंजॉय वर्किंग? ऑफ कोर्स। बिकॉज़ एक आपने ड्रामा भी तो इकट्ठा, दो तीन ड्रामे। आई रिमेंबर फिराक। आई रिमेंबर फिराक, उसकी तो यार शूटिंग भी बाहर हुई थी। मैंने कहा अब तो शूटिंग बाहर नहीं होती। वो वही थी पैनामा में, मुझे याद है, इसलिए मुझे याद रहता है कि मेरा बैग चोरी हो गया था उस शूट से। हाँ, वो बड़ी बुरी मेमोरी है। फिराक मुझे याद है, देन दीदन वाज दीदन, फिराक और इशरत बचाना 4 प्रोजेक्ट हुए। और क्या किया ना, बस यही है। हाँ। तो जो सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं, जो दोनों एक्टर्स हों, तो उनका जो टाइम है वो डिवाइड कैसे? अभी तो थोड़ा हम उसमें चले गए हैं, यू नो कि जब वो टाइम नहीं दे पाती। नहीं टाइम नहीं, इंटरव्यू हमारा उस तरफ चला गया है, यू नो सेल्फ मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प जोन में। लेकिन हाउ डू यू बैलेंस कि यू नो अगर एक बंदा सेट पे है, शूट पे है 12 घंटे, फिर अगले 12 घंटे दूसरा है, यू डोंट सी ईच अदर। स्पेल्स अगर वो एक बट यू नीड टू बी टॉलरेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ईच अदर। अगर आपको इस काम का नहीं पता तो आपका आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्या मतलब? जैसे हसन को हो रहा है, क्या मतलब? 3 बजे रात को तुम जा रही हो, जबकि उसको पता था कि वो गायनेकोलॉजिस्ट है। हाँ, बट जब रियलिटी हिट करती है कि अच्छा एक्चुअली जा रही है वो, सो वो तो मुझे पता ही है कि काम की नेचर क्या है, और जितने लोगों के साथ काम हो रहे हैं, उनके जो भी क्रू है, उन बाय नेम जानता हूँ पूरी इंडस्ट्री को। तो आई हैव नो वो उस तरह का कोई भी कि अच्छा भाई कहाँ, क्यों, कैसे वाली, तो मतलब मुझसे ये एक्सपेक्ट करना है इस तरह कोई सवाल, तो मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, मैं सोचूंगा। उसको स्पेल वाइज डिज़ाइन करना, ये एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको डिज़ाइन करें कि अगर आप 25 दिन के लिए, 20 दिन के लिए यू नो बाहर का कोई स्पेल करने गए और आप नहीं हैं घर पे मौजूद, चले मियाँ तो दूर की बात, अगर मियाँ ईजी है, सुकून में है भी, उनकी सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं भी,
तो आपका अपना आप अपनी वो चीज़ वो घर में आना, अपने घर को देखना, सारी चीज़ें, सेम गोज फॉर मी ऑल्सो। तो वो मैं समझता हूँ कि डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिज़ाइन कर लेते हैं, आम उसमें फहम बड़ा आसान तरीका है समझने का कि अगर टेस्ट क्रिकेट होती है तो टेस्ट मैच वो 5-6 दिन लगातार खेलते हैं, फिर एक गैप लेते हैं रिकवरी का। absolutely. एक एथलीट को जिस तरह रिकवरी गैप चाहिए जी। होता है, हमें स्क्रिप्ट याद कर करके ना दिमाग थक गया आर्टिस्ट होता को भी चाहिए होता है। है। तो वो फिजिकली तो आप जो थके होते हैं वो थके होते हैं, दिमाग बिल्कुल वो हो चुका होता है कि अब आंखों में सिर्फ पेजेस और टेक्स्ट नजर आ रहा होता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है। तो आजकल शूट किस किस चीज़ का चल रहा है? एक तो मैं ये जो तरके वफा कर रहा हूँ उसकी शूट चल रही है, और अब फौरन मेरा वन ऑफ द शोज जो मैं होस्ट करता हूँ वो शुरू हो जाएगा। वो कर ड्रामा भी कोई नहीं और ड्रामा और बातें, स्क्रिप्ट बात डिस्कशन। स्क्रिप्ट, ठीक है ठीक है। एक्टर्स की बात होती है, स्टार्स की बात होती है। व्हेन यू लुक एट योर करियर, डू यू थिंक दैट यू कुड हैव बीन बेटर एट समथिंग, या कोई कमी रह गई, या मैं ये बेहतर कर लेता तो शायद मुझे ज़्यादा फायदा होता? नेटवर्किंग आई थिंक, Networking. इनिशियली नथिंग हाँ। एल्स, नथिंग एल्स। इनिशियली या अभी भी? अब भी तो सही है, जितना मतलब अब नेटवर्किंग क्या, अब तो क्राफ्ट का पता ही है या काम का पता ही है। जब इनिशियली जो एक टाइम था, आई थिंक हम थोड़े से ओवरऑल एज इंडस्ट्री अब थोड़े से लेस स्नॉबिश हो गए। पहले स्नॉब बहुत थे, पहले ज़्यादा थे। हाँ, एंड बहुत स्नॉब थे भाई, बिल्कुल। और फैशन वर्ल्ड की व्हाट डज वजह दैट मीन? से नेपोटिज्म थी, नहीं फेवरेटिज्म नहीं, थी? अनअप्रोचेबल वो डायरेक्टर्स से मिलना, अच्छा। वो इट्स नॉट अ बिग डील। फूफा, हाँ। फूफा भी क्या, वो थोड़ा सा आई थिंक टीवी कल्चर मेरे साथ नहीं हुआ, सच्ची में नहीं हुआ। मैं तो शुरू से ही ऑडिशन देने सारा काज़मी के रूम में पहुंच गया था। Right. लकी, आई बीन लकी। Yeah. लेकिन जिन बॉयज़ के साथ या उन लड़कियों के साथ कि जी आज आए कल नहीं आए, बाहर बैठे हुए वेटिंग में हैं, ये वो टाइम नहीं है अब। अगर आप हैं और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप ऑनलाइन अपनी चीज़ें डालते हैं, आप लिंक भेजते हैं, वो कोई ना कोई ठक ठक प्रोडक्शन हाउस करके। देख ही लेता है। Yeah. तो उतना अब वो मसला नहीं रहा है। तो आई थिंक कि उस टाइम पे मैं अगर ज़रा डिफरेंटली थोड़ा सा नेटवर्क करता, लेकिन उसके लिए शायद मुझे फेक करना पड़ता हो, मैं फेक नहीं करना चाहता, तो वो आज भी नहीं करता हूँ। तो मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ, तो नो रिग्रेट्स। No regrets. लेकिन बट स्टिल आई थिंक इंटेलिजेंट नेटवर्किंग किसी भी काम के लिए, एक्टिंग Okay. के अलावा भी हाँ। वो ज़रूरी है। और इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि अच्छा आपको तो कॉन्टैक्ट्स बनाने के, नहीं, ये अच्छी बात है बिजनेस के लिए। इसको नेटवर्किंग को तो नेगेटिव भी बहुत लिया जाता नहीं, है, negative लेने की कोई बात स्पेशली फॉर वुमेन। होता है कि अच्छा पता नहीं क्या एप्पल पॉलिशिंग करनी है, या मस्के लगाने हैं, या किस किस्म के पार्टी फेवर्स देने हैं कि जी नेटवर्किंग हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं। वो किसी बैंक की नेटवर्किंग में भी शायद ऐसी बातें होती होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली ऐसी बात इसको नहीं है। हाँ, मीडिया से तो बिल्कुल वो ना करें नहीं। कि जी इसमें होते हैं, ऐसी चीज़ें हर जगह होती हैं जिसकी निशानदेही आप कर रही हैं। लेकिन जो नेटवर्किंग से मुराद है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप अपने फेसबुक पे मार्केट करते हैं, जी मैंने प्री लव्ड कोई काम शुरू किया, तो प्री लव्ड आ गई ना, द न्यू टर्म, विंटेज vintage, pre-loved. कारोबार शुरू किया, तो उसके upcycled. में तो मैं उसके एड्स लगाऊंगा। तो ज़ाहिर है जिस तरह ऐड लगा रहे हैं, इसी तरह अपने आप को, अपना ऑरा लोगों को दिखाते नहीं है जब तक आप फिजिकली। एक अप्रोच ये होती है कि जब मेरे काम से मुझको पहचाने, और एक अप्रोच होती है कि जब आप मिलें। जब आप मिलते हैं तो वो जो एक्सचेंज ऑफ ठीक है। एनर्जी होता है, हाँ। मेरा मकसद वो है कहने का Right. कि ओ अच्छा हाँ, हम कुछ और समझ रहे थे, Right. या हमें तो लगा आप स्माइल ही नहीं करते। नहीं भाई, जैसे मैं पूछने वाली थी, दोस्त बनाए आपने इंडस्ट्री में? हाँ है मेरे क्या आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, अगला सवाल नहीं पूछो कौन है आपके दोस्त? बहुत सारे लोग हैं, हर लेवल पे हैं। मेरे बहुत से डीपी दोस्त हैं, बहुत से क्रू वाले दोस्त हैं। लिटरली मैं बैठ के खाना खाता हूँ, गप्पे लगाता हूँ उनसे, बहुत मजा आता है। और अरसे दराज के फेलो एक्टर्स के साथ नहीं है? फेलो एक्टर्स तो हैं, तो होना ही होना है। अच्छा, होना नहीं, ऐसा भी नहीं होना था। नहीं होना होता है। नहीं दोस्त से मुराद इसमें ये नहीं बिल्कुल हो रही कि जी आप बचपन के दोस्त हो गए, कि जी मैं आपसे बैठ के अपना दुख दर्द शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये बताऊँ, दुख दर्द वाले भी होते हैं, बिल्कुल। और मैं यकीनन बहुत लोगों का दोस्त हूँ। हाँ, क्योंकि मोहिब तो ऐसे लगते हैं ना जैसे कि बिल्कुल अपने उसमें शेल में रहते हैं। नहीं, मेरे शेल में आते हैं मेरे दोस्त मिलने, और मेरे एक्टर दोस्त भी आते हैं, और यकीनन मैं दोस्त हूँ। तब्दीली का कितनी ज़रूरत है इंडस्ट्री को इस वक्त? स्क्रिप्ट, कंटेंट, अगेन वी हैव टू कीप एट इट। हमें
कंटेंट ठीक करना है। मैं मानता हूँ ड्रामा सीरियल सबसे बड़ा है हमारा, ड्रामा बनना हाँ, चाहिए बिल्कुल, और ये बिल्कुल। मानने की बात है, बिल्कुल। जो है वो है। हाँ बट स्टिल हमें एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करते रहना है। शूट बेहतर होनी है और किरदार और कहानियों का प्रेमिस बेहतर करना है, बेहतर करना है, बेहतर करना है। रिश्तों पे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें प्रोफेशन पे बात नहीं करते। मेरा तो पैशन है कि हम प्रोफेशन पे बात करें। प्रोफेशन पे। हाँ, आप आमना पे क्यों नहीं बन सकता ड्रामा? नहीं नहीं, आमना में तो छोड़े, मैं एक सेकंड के लिए सोच रही हूँ कि हसन करता क्या है अपने लिए। यू सी, We don't know what Hassan. We know that Zara is a doctor. बट वो and a gynecologist. कहीं गायब हो जाता है। बट अगर बहुत अच्छी बात है उसमें ये बात हो रही है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट है, आई एम रियली हैप्पी। And Numair is an oncologist. ये भी पता है। यकीन करेंगे मेरी तमाम दुआएं जो है ना वो जफ़ा के थ्रू पूरी हुई है। मैं बाकायदा दुआ मांगता था कि या अल्लाह मैंने यही काम करना है, मैं नहीं भी हूँ ऐसे ड्रामे बनना शुरू हो जाए जिसमें हम ये चीज़ करें और देखें आप उसकी बात हो रही है, लोगों को पसंद आ रही है बात। 10 बच्चियों को पता चला हुआ कि गायनेकोलॉजिस्ट का क्या होता है, रुतबा होता है, क्या उसकी है, उसके पास उसके फैन भी आते हैं, मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट प्रोफेशंस के ऊपर हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए और उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। किसी प्रोफेशन में होने वाली औरत भी मजबूर हो सकती है, कोई मसला नहीं, होती है मजबूरियाँ सबकी, तो वो हम उसको बिल्कुल हमें डिस्कस करना चाहिए। अब बहुत लड़कियाँ, मैं जिस जिम में जाता हूँ वहाँ की जो रिसेप्शन पे खातून होती हैं वो मोटर बाइक पे आती हैं। एक आध कोई मेकअप आर्टिस्ट भी हमारी मोटर बाइक पे आना शुरू हुई, तो ये बहुत मजे की बहुत बात अच्छी बात है। इसीलिए मुझे रजिया इतना पसंद है कि ओह, रजिया पे आपने अच्छा किया, आपने जिक्र छेड़ दिया। रजिया वाज अ फैंटास्टिक ओफ, प्रोजेक्ट, फैंटास्टिक। कितना वो अच्छा भी प्रोजेक्ट। करके और 6 किस्तों में उन्होंने वो दे मारा, उन्होंने कहा फिनिश। सलाम है मोहसिन को। सलाम है। ऑल्दो बाप का रोल बड़ा मतलब कि काफी जलील आदमी था वो, लेकिन वो कोई उसका सॉफ्ट स्पॉट था। भाई बाप तो है एट द एंड ऑफ द हाँ। डे। वो असल में देखिए बड़ा आसान नहीं भी था और आसान था भी। मुझे कुछ यकीन नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये यकीन करना है कि मैं इस जगह पे रहता हूँ और मैं मर्द हूँ। हाँ तो अब इसकी जो बाउंड्रीज हैं बस वो हैं, अब आप कर लें एक्टिंग, खत्म। इसके बियॉन्ड मैं अंडरस्टैंडिंग कहीं से ला रहा हूँ, नहीं भाई ये तो जेनरेशनल हिस्टोरिकल Absolutely, मसला चल रहा है, वो absolutely. मेरा, मैं उसको नहीं खत्म कर सकता। हाँ हाँ। सबसे मजे का वो सीन होता है ना जब रिपोर्टर आती है कि मुबारक हुआ, वो बाप कहता है अच्छा मुबारक लेनी है, अब मैं करूँ क्या। एक्सप्रेशन वाज फैंटास्टिक। एक वक्त आया रजिया की शूट पे तो मैं कहने लगा भाई प्रोफेशन क्या है इसका, वो तो नहीं मुझे पता है क्या है। मैंने कहा भाई शूट कर लेना कुछ। कि क्या करता है बाप, क्या करता है बाप? क्योंकि बेकार तो नहीं है, घर तो चला रहा है, बेकार आदमी तो नहीं है। कहा हाँ नहीं तो सलीम भाई कारपेंटर थे दिखाया था उसको कि वो लकड़ी काटता है। लेकिन हसन क्या करता है, मैं सोच रही हूँ। हसन क्या करता है, हसन योगा के अलावा क्या करता है हसन? आप करते हैं योगा वैसे रियल लाइफ में भी, मुझे लगता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक्सरसाइजेस, हाँ बिल्कुल तो सनन ने भी बताया था। बिल्कुल कि करता हूँ। हसन का हम फैक्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी, उनका ठीक है। प्रोफेशन का पूरा एक एंगल आएगा। ठीक है। रूम तो आएगा ही, हाँ लेकिन हसन की एक हम काम की जो जगह है वो मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, दिखाएंगे ठीक है, कि ठीक उसका है। बेसिकली काम है क्या। राइट। जो कि एक कोई ऐसी खास बात नहीं, नॉर्मल एक उसका काम है और वो जाता है अपनी फैक्ट्री पे एम्प्लॉइज को ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो कहानी का इतना हाईलाइट नहीं था, लेकिन वो बस हल्का सा उसको टच करेगा। नहीं, वैसा लगता है कि जैसे कि शोर से या एक सर्टेन किस्म की परकशन वाली आवाज से हसन को ट्रिगर है, वो हसन जी के जी लिए। जी बिल्कुल है। And his mother is a trigger for him. ठीक है, देख रहे हैं, we are watching. किसी भी अच्छी बात है ना, तो वो अम्मी के जिक्र को अवॉइड भी कर गया। हाँ तो वो यही बात है कि माँ का इम्पैक्ट बॉयज पे हाँ इतना Absolutely. इतनी ज़रूरी बात है, ये इतनी ज़रूरी Yeah, बात yeah. है कि कमाल है कि हम ये जिक्र कर रहे हैं और हम ये दिखाएंगे कि क्या है कि बात क्या असर हुआ है लड़कों पे। हाँ लड़कों पे, बहुत ज़रूरी बात। बिल्कुल। सिर्फ हम कॉर्नर कर देना किसी मर्द को कि आइए तो मर्द ऐसे होते हैं या आप मर्द, आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, आप ऐसे हैं। भाई रीज़न क्या है? रीज़न तो बिल्कुल जो शहजादा बिगाड़ा जाता है, जी जी बिल्कुल, तो वो बचपन से ही वो बीज बोए जाते हैं तबाही के, जो किसी और के हिस्से आते हैं फिर। या अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई शख्स वैसा बन जाता है। लेकिन जिस लम्हे
किसी भी इंसान को हम ये, शायद 2 लोगों को ये रियलाइज़ हो जाए कि ओ अच्छा हाँ नहीं ये मैं फील कर गया हूँ या मुझे समझ में आ गया, और मैं सोचता हूँ अपने बचपन के बारे में, मेरे किरदार को देखे तो हमारा काम तो हो गया ना। एब्सोल्युटली। तो बस Yeah. हमने हम एक्टर भी हो गए, हमने अपना काम भी कर लिया, हमें मशहूरी भी मिल गई, फैंस भी मिल गए, हमने अपनी रोज़ी भी कमा ली, लेकिन हमने अपना थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और जब आपने ऑब्वियसली ये सब कुछ देख के ही जफा जो है उसको साइन अप किया, डिड यू गेट द फुल 100%। स्क्रिप्ट? वो भी आजकल बड़ा कहा जाता है कि स्क्रिप्ट पूरी नहीं मिलती। मुझे स्पेशली जो है मिली थी। ख़ास तौर पे हर सीरियल के लिए कभी भी नहीं आया, इसके लिए मुझे मोमना का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि जो लाइंस डिस्कस हुई हैं जिस तरीके से, तो फिर इसी तरह ही कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह करेंगे। Right. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और दिस टाइम मोमना दुरैत का कॉन्शियस डिसीजन है अबाउट द मदर ऑल्सो, ओके, सो विच इज़ ग्रेट, Which is great. बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मोहिब, आदर व्हाट काइंड ऑफ रोल्स डू यू से नो टू? जिसमें जस्टिफिकेशन नहीं हो। अच्छा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप विलन का रिजॉल्व दिखा के उसको हीरो बना दें, नो, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, बट नेकी और बदी का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। या हमेशा से कह रहा हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ। तो जिस प्रोजेक्ट में कंफ्यूजन ये होगा कि नेकी, अगर बदी क्लियर है और नेकी क्लियर है तो मैं करूँगा। अगर आपका एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट क्लियर लिखा हुआ है, कैसेट कहानी सुनता था मैं, उसमें क्लियर होता था, मोइन अख्तर, काजी वाजिद सारे किरदार कर रहे होते थे ऑडियो कहानी में। हाँ। उसमें विलन आता था, वो विलन जेंडर पे नहीं होता था जी। बुराई किसी में भी हो सकती है, दोनों मर्द भी हो सकते हैं, दोनों औरतें भी हो मगर सकती हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए कि बुराई है, और फिर सबक, और फिर ग्लैमराइज नहीं करना, ग्लोरीफाई नहीं करना। और अगर करना है तो फिर बचपन के ट्रॉमा भी बताना है। हाँ। जिम्मेदारी है हाँ। कि अगर आप जोकर बना रहे हैं तो देन फिर आप उसका ट्रॉमा दिखाएंगे कि वो विलन है तो क्यों है, बस। और लेकिन फिर भी जो बुराई की है उसकी सजा मिलनी चाहिए फिर भी। एग्जैक्टली हाँ। बिल्कुल, मकाफाते अमल तो दिखाना है, वरना तो बिल्कुल। फिर लेसन क्या दिया आपने। एग्जैक्टली। तो अगर फैंटेसी वर्ल्ड देखना चाह रहा हूँ और उसके अंदर भी नेकी बदी, और क्या है, दिन रात काला सफेद नेकी बदी, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। अब गोइंग बैक टू दुश्मन जान, उसमें काफी उसको बेचारे को ही हैज टू सर्व द होल रिजल्ट ऑफ व्हाट ही डिड, जबकि वो गलती ही होती है बेचारे से। ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ा जान, गुस्सा तो लेसन क्या था। हाँ, कि गुस्सा, अगर आप अपना गुस्सा इस जोन में कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं ये गुस्सा करने का हक रखता हूँ, यही लाइन थी और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। मैं जो भी हूँ और मेरे स्टेटस की वजह से और मेरे कारोबार की वजह से मैं ये हक रखता हूँ कि मैं ये गुस्सा कर सकता हूँ। नो, आपको अब भरना पड़ेगा, फिर खसारा भरा उस किरदार में। बिल्कुल। तो अगर एक आदमी को भी ये बात समझ में आ गई तो मेरा काम हो गया, और मैंने अपना बाकी जो पैशन था उससे अपना जो काम करना था कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे रोल बहुत लिखे जाते हैं जो कि आर द कॉन्ट्ररी। थोड़े से ध्यान की जरूरत है, बहुत थोड़ा सा। मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल है थोड़ी नियत साफ करने की जरूरत है, बिकॉज इस नियत से लिखे जाते हैं कि सनसनी थोड़ी फैला दें, दो चार थप्पड़ मार दें। मतलब अब मैं नहीं इमेजिन नहीं कर सकती कि गो के हसन को एक एंगर प्रॉब्लम है, बट जिस तरीके से जफा जा रहा है, आई वुड बी शॉक्ड कि अगर हसन थप्पड़ मार दे किसी वक्जारा को, है ना? ये तो हम देख नहीं, ऐसा मुमकिन है और ऐसा मुमकिन नहीं भी है, और हो सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसके बरक्स बहुत खूबसूरत एक नया एंगल लिखा गया हो, ये भी मुमकिन है। और ऑन द अदर हैंड जो मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनने की वो होगी पॉसिबिलिटी, तो उसकी जस्टिफिकेशन से मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को जस्टिफाई कर दूं, मैं इस बात को नहीं जस्टिफाई कर रहा, मैं उस किरदार की इस मोटिवेशन की वजह बताना। इन द पासिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके, बिकॉज आप ये गलत मैसेज दे रहे हैं कि हेंस द हीरो। नो, कि आपने सॉरी कर लिया आखिर में, नहीं, ये नहीं। आप उसका वो दिखाएंगे कि रीजन क्या बना, और उसकी वो शर्मिंदगी भी दिखाना बहुत जरूरी है कि उससे गलती हुई है। Absolutely, which is why Razia was so beautiful, कि जिस तरीके से वो पूरा वापस आती है और takes control of her life। सिंबॉलिकली ये जो उसने एक ट्रैक शॉट ले दिया आखिर का कि वो खड़ा हुआ है और वो देख रहा है वो, और तो छुरी उठा के खड़ा हुआ था। हाँ। और वो अपना हो गया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आई विश कि ऐसे और लिखे जाएंगे, नो एक्चुअली।
इत्तेफाक है कि आज हमारे इसके लिए मैंने डे ऑफ जो किया तो सुबह मेरी वहीं उसी चैनल में मीटिंग थी। अच्छा। तो हम यही जिक्र कर रहे थे, लेकिन अगर हम ये देखें कि 6 एपिसोड टीवी के लिए वायबल होगा तो नहीं है। क्योंकि जब तक हमें वो आदत बनती है देखने की, हमारा इंटरेस्ट बनता है, आई थिंक इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों लेकिन ज़्यादा एपिसोड। ज़्यादा एपिसोड तो हमें ये वाला 6 एपिसोड ज़रूर हो, पॉजिटिव कम से कम हो ना, मैसेजिंग तो पॉजिटिव हो बिल्कुल किसी किस्म की। कम से कम 22-26 एपिसोड हाँ, कि इससे ज़्यादा ना इस लुक एंड फील में और इस तरह कहानी बिल्कुल सुनाई। बिल्कुल। अब हमने पहली दफ़ा नरेशन सुनी, अच्छा। मायरा जो नरेट कर रही थी ऑफ कहानी। कोर्स उस मजे का था। रज़िया में, हाँ हाँ बीच की बिल्कुल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। इंटेलिजेंटली बता दी गई, और वो सीन से सीन और टाइम से टाइम और एज ब्रैकेट उसका चलता रहा, बहुत अच्छा था। आई थिंक रीरन करना चाहिए उनको किस तरीके से कि ज़्यादा लोग देखें, प्रमोट करके प्रमोट दोबारा करके। से। हाँ, सही कह रही हैं। गोइंग बैक टू प्रमोशंस, गोइंग बैक टू प्रमोशंस, एब्सोल्युटली। जफ़ा की कितनी एपिसोड्स हैं? जफा की होनी चाहिए मेरे ख्याल से इजीली 30 एपिसोड्स तो होंगी, होंगी। इजीली। राइट, अभी तो हसन और ज़ारा का ट्रैक शुरू हुआ है, जी जी। अभी तो कहानी शुरू हुई है, गो के दूसरे कपल्स की ज़रा सी आगे जा रही है ज़्यादा तेज़ी से, बट आई एम ऑफ कोर्स इट विल कम बैक टू हसन एंड ज़ारा, वी डू इन एवरी एपिसोड। बेशक जाए तेजी से, कोई मसला नहीं। ठीक है, लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, विच इज़ वाई वी आर सिटिंग हियर। और काफ़ी सारे आपके ड्रामों का जिक्र किया, एक जो मुझे नाम एक मुझे भूल गया बिल्कुल जिक्र करना है, वो नीली जिंदा है, वो भी आपने हॉरर भी किया आपने। बिल्कुल किया। ये हॉरर भी किया, इट्स नॉट अ जॉनर दैट यू हैवंट you know dipped your feet into, but why sincerely I say that it's always a pleasure to watch you on television. आप इतने dedicated actor हैं, Thank you और so ऐसा ही वाकई आपको देख के आपके काम को ऐसा एहसास होता है कि you're doing it for the craft and for the love for acting, Absolutely. not for overnight fame or sensation or TRPs और ये फेम, मनी, नहीं। टीआरपी, ये सारी चीजें, 4 लोगों का पहचान जाना, खानदान में नाम हो जाना, हाँ। ज्यादा सेल्फी, Trending होना। ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा एड्स मिल जाना, कमर्शियल हो जाना, ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। जो असल काम है, अगर मैं लोहार हूँ, अगर मुझे अपना काम ही नहीं आता तो फिर क्या फ़ायदा। जी। तो बस मेरे लिए हमेशा कोशिश है, और मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाऊँगा, थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाऊँगा, अच्छा हाँ ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं आज के लिए। फिर खुशी ये इस बात की होती है कि आई कम बैक टू माई ओरिजिनल, वो कि जी पहले दिन जो सोचा था वो यही सोचा था। और ज़रूरी नहीं है इस बात का कि इंसान को फिक्स रहना चाहिए, नो, बट लेकिन जो स्किल सेट है, जो काम है, काम से बढ़ के कोई काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मसरूफियत बहुत हो गई दीगर चीज़ों की, और हम शायद उसके बीच में भूल गए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोगों को याद भी है, और बहुत सारे नए लोग चाह भी रहे हैं कि सिखा दे, बता दे, जिक्र नहीं होता। इसीलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ दानिश को कि उसने अगर कोई सपोर्टिंग कास्ट में भी उस पर भी बहुत ध्यान दिया कि या आप इस तरह नहीं आ सकती, या इस तरह नहीं कर सकते, इवन अगर आप निकाह पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ख्याल रखिएगा। बिल्कुल नहीं सुनते हम, कहते बस पढ़ा दें, ओके जी टेक होगी, बस हाँ यार मास्टर लगा देंगे, चलें जी आगे बढ़ें। और दो जो एक्टर्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू एंड मावरा, जी, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट रिलेशनशिप के टू फीड ऑफ ईच अदर, एंड यू नो वो भी तो बहुत ज़रूरी है एक। बिल्कुल, और उसके लिए ज़ाहिर रीडिंग होना, रिहर्सल होना, एक दूसरे की बात होना। रीडिंग होती है क्या हमारे ड्रामा में? बिल्कुल, सब में तो नहीं होती वैसे, लेकिन चले नहीं होती तो फिर वो नज़र आ रहा होता है, वो नज़र आ रहा होता है, और अफसोस हो रहा होता है इस चीज़ का। नहीं मैं तो मतलब मैं तो आई डिमांड दिस कि जी प्लीज़ आएँ और बताएं कि अच्छा अभी तो जो लिखा हुआ था वो हो गया, अब ये जो हमारे पास प्रॉप्स हैं या सिचुएशन है इसके साथ हम क्या कर रहे हैं। तो लैपटॉप पे है, नहीं है, कोई फ़ोन है, नहीं है, चीज़ें हम आम ज़िंदगी में क्या कर रहे होते हैं, तो वो मूव्स करते हैं। नहीं यार ये लाइन तो नहीं बनती, तो फिर क्या करें, अच्छा चलो फिर इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये सारी बातें होना ज़रूरी है और नज़र आता है। बेशक चलें आप एवरेज एक सीन कम कर दें दिन का, बिल्कुल, लेकिन आप इस पे टाइम लगाएं, क्योंकि फिर और करने क्या है। बिल्कुल, सिर्फ लाइनें फेंक कर 8 बजे फ्री होकर रात को आज मैं यहाँ खाना खाने जाऊँगा, अरे आज मैं हॉलीडे पे यार जा रहा हूँ अगले हफ्ते। नहीं वो कर लेंगे, एक दिन इकट्ठे कर लेंगे सारे जाके, लेकिन इसको तो सजा दें यार। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। ऑन अ पार्टिंग नोट, कुछ बता दें यार, हसन का प्रॉब्लम क्या है? बचपन में कैसा क्या हुआ था? उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? हसन का प्रॉब्लम शायद किसी भी इंसान का प्रॉब्लम होता होगा जो अपनी बचपन की चीज़ों को हम अपने अंदर समो लेते हैं और अपने अंदर रख लेते हैं। कुछ लोग
इस काबिल हो जाते हैं कि वाइल ग्रोइंग अप रिजॉल्व कर जाते हैं। कुछ लोगों के अराउंड शायद दोस्त नहीं होते, या कुछ लोगों के अराउंड ऐसे लोग नहीं होते हैं जिनसे वो बहुत जिक्र कर सकें या बहुत उनको ऐसी बात पता चले कि ये चीज़ ऐसे छोड़ देनी चाहिए। वो एडिट पॉइंट्स नहीं मिलते शायद ज़िंदगी में, तो वो हसन है। वो हसन है। ठीक है, थैंक यू मोहब, थैंक यू से पहले आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल समथिंग हॉट को लेके, इंटरव्यूज को लेके, हसन चौधरी के साथ आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? आपको क्या सुनने को मिलती है? रोल रिवर्सल नहीं, और इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, आज तक आपसे नहीं पूछ रहा कोई, मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ, जर्नी मेरे सामने ही है और मैं देखता हूँ, एक एक चीज़ देखता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जितना आपका रिव्यू करना ज़रूरी है उसकी ज़रूरत को मैं समझ रहा हूँ। बहुत से लोग मैंने कहीं सुना कि नहीं ये तो क्या शुरू हो गया है। आपको कोई बुरी फीडबैक मिलती है तो आपको कैसा फील होता है? आपका कंट्रीब्यूशन आपको फील होता है क्या है, और आपको अब तक की जर्नी कैसी जा रही है? सो जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, अनएक्सपेक्टेडली अच्छी जा रही है। जब शुरू किया था तो वी जस्ट सैट डाउन एंड हमने कहा एक दिन चलो कुछ ड्रामा रिव्यू करते हैं। फिर वो ऐसा कोई वाइल्ड फायर की तरह वो पूरा एक ट्रेंड बना कि मुझे ऐसा लगता है कि इन रिव्यूज़ की वजह से इंडस्ट्री जो है वो वाकई सिट्स अप एंड लिसन्स एंड नोटिसेस कि आप क्या बात कर रहे हैं और कहाँ पे बेहतरी की जा सकती है। जाहिर बात है क्रिटिसिज्म, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, किसी को नहीं अच्छा लगता कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। कई दफ़ा शायद हम थोड़े से जाती भी कर जाते हैं जब रोस्टिंग कर रहे होते हैं लेकिन हम मजबूर हैं, कुछ ड्रामे ऐसे बनते हैं। पर आई थिंक ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव फीडबैक है। सबसे बड़ी बात है मुझे इज्जत मिलती है एंड पीपल रिस्पेक्ट व्हाट वी डू। मुझे कंप्लेंट्स बहुत कम आती हैं। हाँ जिसको कोई शिकायत होती है वो हसन को कॉल करते हैं, मुझे नहीं करता कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कि आई एम नॉट वेरी ओपन टू इट, नॉट कि मैं कंप्लेंट्स नहीं सुनना चाहती, बट यूजुअली बिकॉज आप इट्स नॉट अ कॉन्वर्सेशन, किसी की रैंट या होती है तो वो उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक इंटरव्यूज़ की बात है, मुझे आप जैसे लोगों के साथ बैठ के बात करने का भी मज़ा आता है कि कोई कॉन्वर्सेशन तो हो। हाँ, बात तो हो। बाकी ऐसे लोग जिनके पास नहीं है कुछ कहने को, मैं अब वो इंटरव्यूज़ करना ही नहीं चाहती। सही है। तो मतलब है कि ठीक है, आपको जब शुरू किया इस फ्लो में आए तो खुद ही पता चल भी जाता है कि हाँ अब कैसे कंडक्ट होगा, कैसे कंडक्ट होगा, अगले बंदे के पास कुछ कहने को है कि नहीं है। होता सबके पास है एक्चुअली, होता सबके पास कुछ कहने को है, लेकिन हर बंदा एक तो कह नहीं पाता। नॉट एवरीबडी इज आर्टिकुलेट इनफ टू एक्सप्रेस। दूसरी चीज़ है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें करना भी नहीं चाहते, तो जब आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे और बात करना भी नहीं चाह रहे तो फिर रह क्या गया बात करने के लिए, तो फिर वो इंटरव्यू बड़ा बोरिंग बन जाता है। तो वो फिर मैं अब अवॉइड करती हूँ। तो ठीक नहीं, मुझे तो बहुत पॉजिटिव लगता है कि ये एक पूरी एक कैटेगरी डेवलप हो गई और बहुत ज़रूरी था, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस वजह से कि आपने वो जो दाढ़ियों पे वो पोस्ट डाली क्योंकि आप को मैं सिर्फ इसलिए कहूँगा मुझे फॉर डेज काम करना था शमून अब्बासी के गेटअप पे। इफ़ यू रिमेंबर, मुझे पता है कि वो दाढ़ी लगने में कितनी मेहनत एक कौन सा वाला जो इशरत में मेरे साथ वो मास्टर बीपी बने थे, इफ यू रिमेंबर, शिफू कंगफू टाइप शिफू थे पूरे के पूरे, तो वो फ्लो उड़नी चाहिए। बहुत मेहनत होती है उस दाढ़ी को लगाने में और उसको सारा दिन कैरी करने में और अपना खाना खाने में, और आपने उसको पॉइंट आउट किया। इस तरह की चीज़ें पॉइंट आउट होंगी तो इम्प्रूवमेंट ही आनी है, उसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। ये तो आप अपने दोस्तों को कहें। नहीं, हमारे दोस्तों को तो मुंह पे कहता हूँ कि भाईजान क्या लगा लिया मुंह पे। मैं तो बोलता हूँ हमेशा से, और मेरी तो कोशिश ये है कि अच्छा भाई मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, उगा लेता हूँ। हालांकि दाढ़ी मैंने रजिया के लिए नहीं उगाई थी, लेकिन मेरे लिए बड़ा अच्छा कंक्लूसिव एक नोट सा बन गया था कि अच्छा अब मैंने एक रोल भी इस दाढ़ी के साथ कर लिया। इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा प्रोस्थेटिक्स पे काम कर लें बिल्कुल, तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि क्लोज अप मीडियम तो नजर आ रहा है आपसे। बहुत ग्लू और चीजें यू कांट बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। यू कांट टेक द कैरेक्टर सीरियसली, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। मेरे चारों भाई जिनकी तस्वीरें लगी थी, आपका मसला नहीं गेटअप आर्टिस्ट और उस एफर्ट और टाइम का मसला है। दिल पे ना लेना, दिल पे ना लें, कोई भी बात दिल पे ना लें। हमारा मकसद जो है ना, हमारी नीयत साफ है। हाँ, हमें बेहतरी चाहिए, हमें बेहतरी चाहिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, डिलाइटफुल। सेम हियर।